मैं हूँ साक्षी। बाहर से देखो तो मेरी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। एक खुशहाल शादी, अच्छा घर और एक बढ़िया जॉब। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। 8 साल पहले मेरी शादी हुई आरव से। उस वक्त लगा था कि हाँ, यही है मेरा हमसफर। छोटे छोटे ख्वाब थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दिन भर लैपटॉप और कोड में घुसा रहता था और मैं एक एमएनसी में सीनियर मैनेजर थी। मीटिंग्स, डेडलाइंस और टारगेट्स का इतना प्रेशर था कि हम दोनों के पास एक दूसरे से बात करने का टाइम ही नहीं बचा था। आरव पूरा दिन स्क्रीन में डूबा रहता और मैं लेट नाइट घर लौटती। एक ही छत के नीचे रहकर भी हम जैसे अजनबी बन गए थे। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई विवेक से, एक क्लाइंट। वो स्मार्ट था, समझदार भी, और सबसे बड़ी बात, वो मेरी बातें सुनता था। जो बातें मैं आरव से नहीं कह पाती थी, वो मैं विवेक से शेयर कर लेती थी। बातें कॉफी तक पहुंची, फिर लंच, और फिर वो लाइन भी क्रॉस हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने खुद को समझाया, मैं खुश नहीं हूँ, अकेली हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद से ही झूठ बोल रही थी। एक दिन आरव ने मेरा फोन उठा लिया जब मैं बाथरूम में थी। उसने चैट्स पढ़ ली। उसने कुछ कहा नहीं, बस चुप रहा। लेकिन उसकी वो खामोशी मेरे अंदर गूंजती रही। फिर उसके बिहेवियर में बदलाव आने लगा। देर रात बाहर रहना, फोन छुपाना, और एक अलग सी स्माइल जो पहले सिर्फ मेरे लिए थी, अब किसी और के लिए थी। मैं समझ गई थी, अब मैं भी वही फील कर रही थी जो मैंने उसे फील कराया था। एक दिन उसके फोन में रिया नाम की लड़की की फोटोज देखी। अंदर से टूट गई थी मैं। उस दिन समझ आया कि हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, अपने रिश्ते को धोखा दिया था। उस रात मैं आरव के सामने बैठी, सब बोल दिया। अफेयर, गिल्ट, डर, सब कुछ। कोई नाटक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सच। उसने मुझे देखा, कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? उस दिन से एक नई जर्नी शुरू हुई। प्यार नहीं, लेकिन हीलिंग की, ट्रस्ट दोबारा कमाने की। हमने वादा किया, सिर्फ वफादार रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का। कपल थेरेपी ली, छुट्टी पर गए, फोन साइड में रखे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। फिर से बात करना सीखा और सुनना भी। आज भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अब हम सिर्फ रूममेट्स नहीं हैं, हम पार्टनर हैं। गलतियों के साथ, लेकिन साथ हैं। संदेश: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई तीसरा आ जाए। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन अगर दिल से चाहो, सच बोलो और मेहनत करो, तो हर टूटा रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल से कनेक्ट हुई हो तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और को ये सच्ची और भावुक कहानी मिले, तो इसे शेयर जरूर करें। बहुत जरूरी है कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहें और अपनी गलतियों से सीखें। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दबा दो उस लाल बटन को, क्योंकि ऐसी ही और भी दिल छूने वाली, सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। रिश्तों की सच्चाई, इमोशंस और हर उस पल को हम आपके सामने लाने वाले हैं, जो शायद आपने कभी महसूस किया हो या फिर कभी सोचा हो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि इस कहानी से किसी को मदद मिल सकती है, तो उसे जरूर भेजें। हमारे साथ रहिए, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और भी ज्यादा दिलचस्प बनती जाती हैं। दिल से, सच्चाई से, और हर पल की सच्चाई को समझते हुए।